अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिफ फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स बुक में चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 को डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की, और चैप्टर नंबर है अब मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक का चैप्टर नंबर 3। बुक मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। जो स्टूडेंट्स आई.कॉम कर रहे हैं या बी.कॉम पार्ट 1 में है या ए.डी कॉमर्स में है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बेनिफिशियल हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट हर दफ़ा पूछे गए जाते हैं। तो अगर सिंपल ना पूछा जाए तो कंपाउंड पूछते हैं, अगर कंपाउंड ये दोनों ना पूछें तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डेफिनेशन भी आपसे ना पूछें तो आपसे एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आप रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। स्टूडेंट कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स। पहली लाइन में ही हमारे पहले जुमले में हमें क्लियर हो गया कि हाउ मेनी ईयर्स मतलब कि उसने साल मांगे हैं, कितने साल। इस सम ऑफ ₹3000 वुड अमाउंट ₹6130। अगर प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाई है बैंक में 3000 रुपया तो वो बढ़ के होगी है 6130 रुपये एट 6% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो 6% रेट है, लेकिन यहाँ पे एक और नई बात आ गई जो पूरे चैप्टर में हमें नहीं मिली थी, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब ये है, क्वार्टर का मतलब होता है 4, यानी कि जब हम साल की बात करेंगे तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 12 महीने बाद। अगर स्टूडेंट यहाँ पे एनुअली होता तो मैं सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करता और फार्मूला में लगाता जिसमें हमारे पास नंबर्स ऑफ ईयर अननोन हो, तो हमने फार्मूला वो लगाना था। अगर हमारे पास सेमी हो जाता तो मैं सेमी के हिसाब से करता, यानी कि एन जो है हमारा टाइम पीरियड जो था उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से अगर सेमी के केस में, और इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना है 2 से। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली है तो हम इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड दोनों को हम एडजस्ट करेंगे 4 के हिसाब से। जो आपका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड को आप करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम ये एंड पे देखेंगे। तो जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है इसको आप ये 6 इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि आपने डेटा को क्वार्टरली के हिसाब से पहले एडजस्ट करना है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो डेटा गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू आज आपने जमा कराई है 3000, तो आपके पास जो अमाउंट है जो बढ़ के हो जाएगी वो होगी 6130 रुपये। ये आपके पास अमाउंट है। आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% पर एनम है। ये एनम पर एनम का मतलब है साल में एक दफा, लेकिन यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कि यानी कि आपने साल में 4 दफा आपने इंटरेस्ट रेट देना है। तो हमने पहले 6% को डिवाइड करना है 4 से, तो आप ये कह सकते हैं 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली इज इक्वल टू 6% डिवाइड बाय 4 1.5%। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, log a माइनस log p डिवाइड बाय log 1 प्लस यहाँ पे r था डिवाइड बाय 100। आपने तीनों चीजों का डेटा आपके पास अभी मौजूद हो गया, तो आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो ये आंसर आ जाएगा 1.05। इसको डिवाइड करने के बाद आप log 6130 का भी log लें, log 3000 का भी लें, log 1.015 का भी लें, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी log 6130 का लिया तो 3.7874 आ गया। log 3000 का लिया तो आपके पास 3.4771 आ गया। log 1.015 आया तो उसका log आया 0.06466। तो स्टूडेंट्स आप ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करें, नीचे वाली के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास 48 क्वार्टर्स आ गए। लेकिन यहाँ पे देखें मांग रहा है हाउ मेनी ईयर्स, तो हमने क्वार्टर्स को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर आप यही क्वार्टर्स लिख के छोड़ के आ जाएंगे तो आपका लाजमी नंबर वो कट करेगा एग्जामिनर। तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे इन हाउ मेनी क्वार्टर्स अगर करता तो हम इधर तक छोड़ देते तो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पे ऊपर वो कह रहे हैं हाउ मेनी ईयर्स, तो हमने क्वार्टर्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे। तो आपके पास 48 को आपने 4 से डिवाइड किया था, आपके पास 12 ईयर्स आ गए, यानी कि 48 क्वार्टर्स में आपके 12 साल होते हैं। साल में 4 क्वार्टर हो गए, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 होते हैं, और 48 को 4 से डिवाइड करें तो 12 आपके पास आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3.27, कहता है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हमसे जो नई चीज उसने मांगी है वो कहता है कि आप रेट फाइंड करें। इससे पहले हम इंटरेस्ट रेट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं,
उसके बाद हम टाइम पीरियड फाइंड कर चुके हैं, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर चुके हैं, और इसमें हमें रेट मांग रहा है कि आप रेट फाइंड करें कि आप कितने परसेंट के साथ आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अगर आपने पैसा जमा करवाया है 60,180 रुपये और वो 5 साल बाद वो अमाउंट होगी है 1,00,000 रुपया, तो आपके पास 3 चीज़ों का डेटा है, एनुअली डेटा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, फार्मूला लगाना है रेट का और आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास डेटा देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू है 60,180 रुपये, जो आपके पास अमाउंट है 1,00,000 रुपये अमाउंट होगी। इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है और आपके पास टाइम पीरियड है 5 ईयर्स। तो आपको फार्मूला आना चाहिए, जब इंटरेस्ट रेट अननोन हो तो r डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एंटी लॉग a माइनस लॉग p डिवाइड बाय n, और इसके बाद ब्रैकेट के बाद -1। तो log a log p n ये तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। log a की जगह आप 1 लाख पुट कर दें, p की जगह 60,180, n की जगह 5। आप क्या करें, पहले इन दोनों को माइनस करें, माइनस करने के बाद आप log लेंगे, log लेके अभी आप इसको डिवाइड करें 5 से। 0.220547 को आप 5 से डिवाइड करें, -1 करेंगे और उसके बाद उसका एंटी लॉग लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.10690। उसको ये यहाँ तक आपका इसका आंसर है। आप इस 100 को इसके साथ r के साथ डिवाइड हो रहा है, हमने r की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है, तो दूसरी साइड पे ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा इंटरेस्ट रेट का वो 10.09%। यानी कि अगर 8 पैसा बैंक में जमा करवाया जाए 60,180 रुपये, तो वो 5 साल बाद 1,00,000 रुपया बनेगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ इंटरेस्ट रेट होना चाहिए 10.09%। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3.28 कहता है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने फाइंड करना है, पहले ही जुमले में क्लियर हो गया कि हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। इफ ₹5,000 डबल दैट इन 5 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है आप इंटरेस्ट रेट फाइंड करें कि अगर आपके पास 5,000 अमाउंट है वो डबल हो जाती है। डबल का मतलब ये है कि 5,000 का डबल होता है 10,000, और आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है, तो आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो अमाउंट है वो होगी 5,000 डबल इट सेल्फ मीन्स दैट इट बिकम्स 10,000, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी 5,000, जो आपके पास ए हो गया वो 10,000, टाइम पीरियड आपके पास हो गया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 5,000, अमाउंट 10,000, टाइम पीरियड आपके पास n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। आपने सिंपल फार्मूला लगाना है, फार्मूला होगा r डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एंटी लॉग, आगे फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, log 1000 माइनस ये 1000 ये 10,000 है, माइनस log 5,000 डिवाइड बाय 5 माइनस 1। आपने क्या करना है, पहले आप दोनों को माइनस करें, 10,000 से 5,000 को माइनस करें, आपके पास log 5,000 आ जाएगा। तो आप उसको log 5,000 लेंगे, उसको डिवाइड 5 से करेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ तक आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.1480,423। तो ये इस साइड का आंसर यहाँ तक आया था। और आप इसको देखें r डिवाइड बाय 100 भी है, तो आपने सिर्फ r फाइंड करना है, तो 100 को दूसरी साइड पे लेके जाके आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0.1480 के साथ मल्टीप्लाई होके आपका जो आंसर आ जाएगा 14.80%। यानी कि अगर आपने 5,000 r बैंक में पैसा जमा करवाया तो वो उसका डबल हो जाएगा, मतलब कि 10,000 हो जाएगा 5 सालों में, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो होना चाहिए 14.80 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.28। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह अजीज, हम वो आखिरी वीडियो करेंगे इस चैप्टर की, और उसमें भी हम 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, अगर आपको कोई मसला मसाइल हुआ तो हमें कमेंट करके लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके हम क्वेश्चंस के आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।